अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ इतना सॉफ्ट, स्पंजी और टेस्टी चिकन स्टफ बन की हर कोई इसकी तारीफ करेगा। बच्चों के टिफिन से लेकर सफर तक ये रेसिपी हर मौके के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बाहर से गोल्डन और अंदर से जूसी चिकन स्टफिंग से भरा हुआ ये बन आपका दिल जीत लेगा। शाम की चाय के साथ कुछ खास बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो ये हमने आधा प्याली लुक वार्म दूध ले लिया। अब इसके अंदर ये 1 टीस्पून ईस्ट और 1 टीस्पून चीनी और 1/3 टीस्पून नमक डाल के इसे मिक्स करके और हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 20 से 25 मिनट रेस्ट देने के बाद ये इस तरह का हो जाता है। और ये हमने मैदा ले लिया है 2 प्याली, कोई मेजरमेंट नहीं है, तकरीबन 250 ग्राम होगा। और ये घोल जो ईस्ट का तैयार किया था दूध का, वो उसके अंदर डालकर 1 अंडा डाल देंगे इसके अंदर। और ये इसके अंदर बटर जाएगा, ये बटर भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और डालकर हमें थोड़ा सा पानी डालकर हल्का लुक वार्म डालकर इसे मिलाना है। मिक्स करके हम इसके ऊपर तेल लगा कर इसे हमें ज़्यादा गूंदना नहीं है, बस अच्छे से मिक्स करके इसे कवर करके रखना है। तो आधे घंटे के लिए हमें इसे कवर करके रख देना है जब तक हम चिकन की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो गैस का फ्लेम हमने ऑलरेडी ऑन कर दिया था। उसमें कुकिंग ऑयल डालकर ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा पानी डालकर नमक डालकर अभी हमें 1 मिनट तक इसे चलाते रहना है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा साबुत जीरा जाएगा और ये थोड़ा सा साबुत धनिया जाएगा इसके अंदर और ये थोड़ा सा कलौंजी जाएगा इसके अंदर। और ये चिकन का कीमा हमने जो तैयार कर लिया था इसे इसके अंदर डाल देंगे। ऐसे डालकर अभी हमें थोड़ी देर इसे मिक्स करना है, अच्छे से चलाना है। तो इसे 2 मिनट चलाने के बाद अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ये रेड चिली फ्लेक्स इसके अंदर डाल देंगे। 1 टीस्पून भर के चाट मसाला पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर भी जाएगा। सब डालकर हमें इसे अच्छी तरह से चलाना है और तब तक चलाते रहना है जब तक कि अच्छे से भुन ना जाए, इसका कच्चा पन्ना निकल जाए। तो कीमा भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इधर चेक कर ले। इसको हमने आधे घंटे का रेस्ट दिया था। आधे घंटे के बाद हम इसे चेक कर रहे हैं, बिल्कुल ये फूल के डबल हो चुका है। तो अब हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमें डो लेके और इस तरह से हमें गोल शेप करके अंदर से गहरा कर लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें चिकन का स्टफिंग भरना है। तो देखिए इस तरह से हमें गहरा कर लेना है। गहरा करके अब हम इसके अंदर चिकन का स्टफिंग भरेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने भर लिया है। तो अब इसे हमें बंद करना है। तो इस तरह से देखिए हम इसे बंद कर लेंगे और इस तरह से गोल घुमा के हम इस तरह का शेप दे देंगे। तो इसी तरह हमें सारे डो बनाकर इस तरह से चिकन स्टफिंग को भर देना है। तो सभी को हमने भर लिया है। अब हमें नीचे ऑयल लगा कर सारे डो को डाल देना है इसके ऊपर। एक साथ सारे डो को हमने तैयार कर लिया है। आप इसे जितना देर रेस्ट पर रखेंगे ये उतना ज्यादा फ्लफी होगा और फूलता जाएगा। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब होने की वजह से बोलने में परेशानी हो रही है, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। और सबके ऊपर हमें इस तरह से कुकिंग ऑयल लगा देना है, रिफाइंड तेल लगा देना है हमें। तो इधर हमने गैस का फ्लेम ऑन करके और तेल गरम कर लिया है। तो तेल हमारा ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही हल्का गर्म होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। तो अब हम इसमें हमने डो को रख दिया है और इस तरह से चम्मच की मदद से हम इसे इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। और इसे हमें बिल्कुल ही लो पे नहीं और ना ज़्यादा हाई पे, बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे बनाना है। तो देखिए हम मीडियम फ्लेम पे इसे बना रहे हैं और इस तरह से हमें ऊपर से इसके ऊपर तेल रखना है। तेल डालते रहना और घुमाते रहना है, इसे उलट पलट करते रहना है और ये धीरे धीरे खुद ही फूल कर ऊपर आ जाएगा। और हमें इसे उस तरह से उलट पलट करते रहना है जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए। तो देखिए हमारा ये बिल्कुल ही बन तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और दूसरा बन भी हम इसी तरह ऑयल में रख देंगे। अब इसे भी हमें इस तरह से चम्मच की मदद से ऑयल करके घुमाते रहना है, ऑयल ऊपर से डालकर। तो अब ये भी तैयार हो चुका है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें सभी को बनाकर निकाल लेना है। मैं छोटी कढ़ाई में बना रही हूँ, इसलिए मैं एक एक करके बन डाल रही हूँ। आप 2-3 भी एक साथ डाल सकती हैं, कोई मसला नहीं। तो देखिए माशाल्लाह हमारा सारा बन के तैयार हो चुका है। देखने में भी बेहद खूबसूरत और बाहर से भी कलर इसका कितना खूबसूरत आया है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी
सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार हुआ है। आप यकीन मानिए हमारे घर में सारे बच्चे को ये चिकन बन बेहद पसंद आता है। ये आपके सफ़र के लिए हो या बच्चे के टिफ़िन के लिए हो, बिल्कुल ही बेस्ट है। आप इसके अंदर कुछ भी भर के बना सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर चिकन ही भरा जाए। आप इसके अंदर पनीर हो या मटन कीमा हो, कुछ भी भर के बना सकती हैं जो आपके बच्चे को पसंद हो। ये सफ़र के लिए बिल्कुल बेस्ट एंड बेस्ट है। इसमें कोई सब्जी का तामझाम नहीं अलग से बना के ले जाने का। आप सफ़र में बड़ी आसानी से बनाकर ले जा सकती हैं। अलग से सब्जी पूरी बनाने का तामझाम खत्म। आप इस तरह से बना कर ले जाइए, ना तो आपका प्लेट गंदा होगा और ना तो आपके हाथ गंदे होंगे और बड़ी आसानी से इजली आप इसे खा सकेंगे। इसे बनाना बेहद आसान है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह घर में सबको पसंद आएगा। और कैसी लगी हमारी ये रेसिपी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ हमें दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।